ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 10 मार्च से 16 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। मन के कारक है, उनकी विशेषता ये भी होती है कि वो जिस भाव राशि ग्रह के संपर्क में आते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसी कारणवश कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का, बाकी ग्रहों का आपके ऊपर, क्या बदलाव होंगे, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि कर्क राशि, अपनी ही राशि में रहेंगे 10 मार्च को, ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 12 मार्च सुबह के 3 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है और वो अपनी राशि में भी है तो और भी अच्छा, ये प्रॉपर धन योग बन रहा है आपका। और राहु का प्रभाव भी है, तो विदेश से धन लाभ, जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में काम करते हैं, नॉर्मल से हटके कुछ काम करते हैं, 2 नंबर का काम है, तो उनका धन की वृद्धि यहाँ पर बहुत तेज़ गति से होगी। अपना काम है तो स्पेशली बहुत वृद्धि होगी। तो एक प्रकार से ये अच्छा ही है आपके लिए। चंद्रमा खुद क्योंकि धनेश हैं, दूसरे घर के स्वामी हैं, तो ये भी बताता है कि घर में भी पैसा आता है, कुटुंब में भी पैसा आता है। लग्नेश बुध से भी पंचम में बैठे हुए हैं, तो ये एक प्रकार से अच्छे आइडियाज़ या पैसे कमाने के आइडियाज़, सकारात्मक आइडियाज़ भी दिखाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बस ध्यान देना है कि राहु बुध साथ में, और ये राहु का प्रभाव है और बुध भी वक्री होने की स्थिति में है, नीच के तो हो चुके हैं। तो पैसा आएगा, लेकिन बहुत पैसा कहीं पे लगाने का विचार मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम इसकी हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही हर चीज़ खाइएगा, करिएगा, कहिएगा। अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाने की कोशिश मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो किसी से पूछकर उसकी हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते हैं। बिजनेस में ठीक है, लेकिन पैसा, फिर से कहूँगा, यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगाइएगा मत। लव लाइफ थोड़ा अच्छा माहौल बना के रखिए, एक सकारात्मक माहौल बना कर रखिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, आपका मन बहुत भटकेगा, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। स्टूडेंट्स, मन यहाँ पे भी बहुत भटकता हुआ दिख रहा है। रोमांस, दोस्तों, सोशल मीडिया, इन सब पर ध्यान ज़्यादा जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, दांतों के रोग, आंखों के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, मैं यही कहूँगा कि कुछ रिस्क मत लीजिएगा। 12 तारीख सुबह के करीबन 3 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 14 तारीख दिन के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना ठीक ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। उपचय भाव है तो यहाँ पर चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। धन स्थान के स्वामी है तो यहाँ पर आकर अपनी मेहनत से धन कमाने का मौका देंगे। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन गया, ये भी एक प्रकार से अच्छा ही है, श्रेष्ठ ही है। यहाँ के चंद्रमा व्यक्ति को प्रयत्नशील बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और एक सकारात्मक सोच भी उसको देके जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है, इसका लाभ उठाइएगा। हाँ, लग्नेश से छठे में चले गए तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा जल्दबाजी भी दिखाता है, तो इससे बचिएगा आप। अदरवाइज ये समय आपका अच्छा है, कुछ नया करने का बहुत अच्छा मौका है। सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग भी बन गया। तिथि तो एक दिन की होती है, लेकिन पूर्णिमा जो ज्योतिषीय योग होता है कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, जब सूर्य का गोचर भी साइमल्टेनियसली हो रहा होता। तो यहाँ पे वही होगा, आपका पूर्णिमा योग 2 बार बनेगा इस हफ्ते में। तो हिम्मत, पराक्रम सब कुछ रहेगा। भाग्येश का ही दृष्टि भी है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। ये खुद तीसरा घर सूर्य का है तो पराक्रम बहुत ज़्यादा रहेगा। बस ध्यान देना है कि शनि का प्रभाव विषदोष भी बनाता है, तो किसी की बातों में नहीं आना और ओवर एक्साइटमेंट या ओवर एनालाइजिंग से बचना है। कहीं पे भी ओवर आ गया ना, उस चीज़ से आपको यहाँ पर बचना है। कोई भी अचानक से यात्रा का प्लान मत बना लीजिएगा, वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में अवश्य डाल के जाएगा ही।
नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कमियों पर ध्यान देने का और अपनी ज़रूरतों पर ध्यान देने का बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, कुछ अच्छा मौका मिल सकता है काम करने का। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास करते हैं, हफ्ते का मध्य भाग सबसे अच्छा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ अचानक से निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन गैप, स्टूडेंट्स आपके अंदर बहुत साहस रहेगा, ऊर्जा भी अच्छी रहेगी, इस टाइम का उपयोग कीजिएगा कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है, बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पर धन का लाभ हो सकता है। 14 मार्च दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके चौथे घर यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा दिन के 1 बजे के आसपास। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो भी 10वें में आ जाएंगे, फिर से पूर्णिमा योग बनेगा। और यहाँ पे दिन के 1 बजे से लेकर 14 तारीख के सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत विशेष, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मैं हमेशा बता चुका हूँ इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं और वो केतु के साथ भी है, तो ग्रहण दोष भी लग गया। अब वो धनेश है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक ग्रह अलग अलग प्रभाव देता है, अच्छा भी देगा बुरा भी देगा। कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बोलते हैं आप यहाँ पे अच्छा बता रहे हो, यहाँ पे बुरा बता रहे हो। वैसे ही होता है, किसका जीवन पूरा अच्छा चला है? कभी हुआ है ऐसा? आपकी प्रमोशन हो रही है तो घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपके पास पैसा आ रहा है तो कोई बीमार पड़ रहा है, आप ही बीमार पड़ रहे हो। तो हर ग्रह अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देता है। तो धनेश है तो घर में पैसा आएगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, प्रॉपर्टी बिक सकती है। पर यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, कारको भावनाशय दोष, बुध की राशि, केतु के साथ बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष, इस दिन ग्रहण भी लग रहा है, होली का दिन होगा तो ग्रहण भी लग रहा है इस दिन। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्णिमा योग फिर से बन गया, तो चंद्रमा सेंसिटिव हो गए। मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा भी आएगा। गुरु भी देख रहे हैं लेकिन 12वें घर से हैं, ईष्ट की आराधना करेंगे थोड़ी शांति मिलेगी। लेकिन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर, बहुत कन्फ्यूजन, घर में बहुत बड़ा कलह कलेश हो सकता है, मानसिक उत्पीड़न, मानसिक वेग, मानसिक द्वेष बहुत तंग करेंगे। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, गिल्ट फीलिंग, ग्लानि की भावना से आप अपने आप को भरा हुआ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक दृष्टिकोण से बहुत प्रॉब्लमेटिक है। घर में अच्छा माहौल रखिएगा। अब होली का दिन होगा, होली का टाइम होगा, कभी कभी बहस हो जाती है तो पूरा त्यौहार खराब हो जाता है। तो घर में अच्छा माहौल, अपने ऊपर थोड़ा सा शांति बनाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखिएगा। गुस्सा बहुत आएगा, इसका कार्य क्षेत्र में भी प्रभाव हो सकता है क्योंकि 10वें घर में इतने सारे ग्रह हैं। और ये सब कुछ होगा आपके मूड स्विंग्स के कारण, आपके मानसिक द्वेष के कारण, मानसिक वेग के कारण, द्वेष नहीं वेग के कारण, यानी कि मानसिक अस्थिरता। तो बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध चीज़ें करेंगे, बहुत केयरफुल रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना है, काम में बहुत गलतियां होंगी आपसे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, नुकसान हो सकता है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत ज़्यादा मजाक भी मत कीजिएगा, व्यंग्यात्मक बातें तो गलती से मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि एक दूसरे को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, और इसका प्रभाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी थोड़ा ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, मानसिक चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हृदय संबंधित रोग, कफ रोग, नसों के रोग, डायबिटीज़ और हड्डियों के रोग जिनको हैं दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, अपनी इमेज को लेकर हफ्ते के अंत में बहुत कॉन्शियस रहिएगा। कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने कहा आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, फिर नाम खराब होगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।